पास बैठा हुआ, क्या हुआ? हाँ, अच्छा, क्या हुआ भाई? अलग ही दुनिया में हो, क्या चल रहा है? तो मेरी क्लास में ऐसे करते हो कि और सबकी क्लास में ऐसे रहते हो? कह रहा हूँ मेरी क्लास में ऐसे होते हो कि सबकी क्लास में? हाँ, शांत हो जाता हो। कहाँ तक हो गया था हम लोग का लास्ट क्लास में? ठीक है, डोमेन रेंज चल रहा है ना? डोमेन एंड रेंज ऑफ, बताना है डोमेन रेंज इसका। तो सर डाल दो कि वो ग्रुप पे कि क्लास स्टार्ट हो गई। गायत्री आई थी ना ऑनलाइन क्लास में? क्या हो जाएगा तो? क्या डोमेन और रेंज? डोमेन हो जाएगा, सब कुछ चलेगा पर 4 नहीं चलेगा। तो डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -∞ to 4 यूनियन 4 to ∞। रेंज क्या हो जाएगी? r -4 मतलब -1 हो जाएगी, -1, बट 4 पे जो वैल्यू आ रही है वो नहीं होगी। तो 4 पे तो वैल्यू वैसे ही हमने हटा दी ना, 4 पे y की कोई वैल्यू आई नहीं रही। करेक्ट, क्लियर है? ये देखो, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? 4 माइनस एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते? तो बस एक ही वैल्यू तो आएगी -1 हमेशा, और कोई आएगी ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट लिखना। डोमेन एंड रेंज ऑफ, क्या हुआ? इसका डोमेन बताना। डोमेन तो सब कुछ होगा, बस डोमेन सब कुछ होगा पर डिनोमिनेटर कभी 0 वाला नहीं होगा। ये हो जाएगा x² + 2x - 3x - 6 is not equal to 0। करेक्ट। और रेंज क्या हो जाएगा? 3 और -2 आएगा नहीं, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि इसके फैक्टर तो होंगे नहीं कुछ, ऐसा आ जाएगा।
ठीक है ना, रेंज क्या हो जाएगी, रियल, करेक्ट। रेंज सब कुछ हो सकती है। अर्सोस क्लियर है तुम्हें गायत्री? यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखना सेकेंड वर्जन। सर बस 3 छोड़ के डोमेन में सब कुछ है और रेंज में सब कुछ। सोच लो, सोच लिए गलत है। अभी भी वक्त है, सोच लो। फैक्टर क्या हो रहे हैं इसके, डिवाइड बाय और x प्लस 2 कट जाएगा एंड x कांट बी इक्वल टू -2 और 3। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन तो सेम ही रहेगा, x बिलोंग्स टू रियल माइनस रेंज क्या हो जाएगी, रेंज पूरी आर होगी पक्का। जैसे अगर आप यहाँ पे -2 डालो, -2 डालोगे 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -5, और 3 डालोगे तो 3 डालोगे तो 0 आएगा। वो सही है कि हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इससे फर्क पड़ेगा ना, 0 भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो -2 कभी होगा ही नहीं है, ये 0 कब होगा। अब तुम बोल रहे हो रेंज में रियल आएगा, तो रियल तो तब आएगा ना जब 0 इंक्लूडेड होगा। 0 इंक्लूड होगा कभी, या 0 तब इंक्लूड होगा जब x की वैल्यू -2 होगी। ठीक है, हो जाएगा रियल -0। सब कुछ होगा रेंज में, पर 0 नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो गया तो x की वैल्यू -2 आ रही है, वो पहले ही प्रोबेटेड है कि मुझे मना कर रखी है x की वैल्यू -2 मत डालना। समझ में आया कुछ? हाँ गायत्री तुम्हें? यस सर, यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। वही ये सारा डोमेन रेंज चल रहा है, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसका तुम्हें डोमेन रेंज दोनों बताना है, fx 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5। कल इवनिंग में 11th क्लास में दीजिएगा। इवनिंग में? कल मेरी 11th की नहीं है ये सर। बच्चे बोले थे कि 4 या 4:30 बजे से सर की क्लास। वो इसकी है सर, ड्रॉपर की, तो अब उसमें आना चाहेंगे तो आएंगे, मैंने मना कर दिया अगर नहीं आना। कॉलेज तो 4 से 6:30। उनका कल पेपर है उस दिन में, मैथ्स का 3 घंटे का पेपर है तो 11th वालों का मैथ्स का। 4 बजे से खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ 3 घंटे। क्या आ रहा है आंसर? सर या तो सर ये हो जाएगा आपका 2 से इनफिनिटी आगे हो जाएगी
मेरे को उसका ग्राफ बना के दिखाओ फटाक से क्या आ रहा है ग्राफ बताओ। मॉड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ मैंने सिखाया था आप लोग को याद है ऐसा था। तो माइनस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और ये 2 ऊपर उठ जाएगा करेक्ट ये हो जाएगा। तो रेंज क्या आ रही है माइनस इन्फिनिटी से हाँ रेंज आ रही है माइनस इन्फिनिटी से 2 करेक्ट। डोमेन क्या आ गया x बिलोंग्स टू रियल क्लियर है। जिसको थोड़े बहुत इशू हो रहा हो समझने में तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी करेक्ट। तो ये वैल्यू इस वैल्यू की मिनिमम वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो मिनिमम कब आएगी जब ये मैक्सिमम होगा। अभी मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये क्या होगी मैक्सिमम इनफाइनाइट तो 2 माइनस इन्फिनिटी कितना होगा माइनस इन्फिनिटी करेक्ट माइनस इन्फिनिटी होगा ना। तो मिनिमम वैल्यू माइनस ही है और मैक्सिमम कितनी है जब ये मिनिमम होगा ये मिनिमम कितना है 0 वैल्यू डाल दी हमने। आगे बढ़े। वन अपॉन 1 माइनस 2 cos x डोमेन और रेंज बतानी है। आंसर बताओ रिलेटेड मतलब क्या होता है। x can't be equal to 2 and 5 ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है 2 and 5 प्लस माइनस 5/3 हो जाएगा ना। रियल n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर। रेंज बताइए कुछ भी हो जाए कॉस ये डिफाइंड होता है कुछ ही टाइम के अंदर -1 से वो तो कॉस होता है इसका निकालो क्या हो जाए ये पूरे का मेरे को कहानी मत बताओ नॉर्मल तरीके से निकाल लोगे ना रेंज तो हमें ओरिजिनल फंक्शन की अगर रेंज पता है तो इसको y मान लेते हैं y इक्वल टू 1/1 माइनस 2 cos x तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा करेक्ट। ये आ रहा है देखो तुम लोग का cos x इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 2y -1 से लेकर 3 तो नहीं है 1/3 कुछ आ रहा है -1 से लेकर 1/3 तो cos x जो है वो -1 से 1 के बीच में है। ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट स्टैंडर्ड और मोस्ट इजी कि हमने इसको y मान लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया cos x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लिया cos x पता है हमें कहाँ से कहाँ तक होता है -1 से 1 तो बस अब यूज कर लिया इसको सॉल्व कर लिया करेक्ट। इसको अब सॉल्व कर लीजिए y -1 डिवाइड बाई 2y -1 लेस देन इक्वल टू 0 पहले एक को कर रहे हैं सॉल्व इस वाले को तो y -1 माइनस 2y डिवाइड बाई 2y लेस देन इक्वल टू 0 -y -1 डिवाइड बाई 2y लेस देन इक्वल टू 0 ये क्या हो गया y प्लस 1 अपॉन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक तो ये आ गया और दूसरा कॉम्बिनेशन इससे निकलेगा +1 इज ग्रेटर देन 0
सर लास्ट सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया। लास्ट सेकंड कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ, ये वाई स्क्वायर होगा ना, वही वेविक और मेथड। वेविक और मेथड में यही तो करते हैं कि इसको वाई स्क्वायर बना लेते हैं तब मल्टीप्लाई कर पाएंगे। याद है वेविक और मेथड तो पढ़ाया है ना मैंने? नहीं याद है कुछ? में हुए देर से लगे क्या है आंसर बताओ? y belongs to कंबाइन कर लीजिए दोनों, कहाँ पे ट्रू होंगे साथ में? कहाँ पे ट्रू होंगे? कलम तोड़ दिया, बता ही नहीं पा रहे कहाँ पे सही होंगे हम दोनों। गायत्री आप बताओ क्या होंगे कहाँ पे दोनों का, अगर आप इंटरसेक्शन ले लोगी क्या आ जाएगा? हाँ, सर माइनस इन्फिनिटी से 0। जीरो तक क्यों जाएगा? ये तो -1 पे रुक जा रहा है ना। उसके बाद का मैटर कहाँ से लाओगी? यूनियन, -1 आ गया, कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना दोनों का, इंटरसेक्शन, दोनों एक साथ ट्रू जहाँ पे होंगे। यस सर। बस ठीक है। कोई डाउट है बताओ? हाँ गायत्री, तुम्हें कोई डाउट आ रहा है? सर मुझे समझ में नहीं आया आपने वो कैसे निकाला डोमेन। डोमेन कैसे निकाला? ये लिखा हुआ था फंक्शन, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए वरना तो पूरा सिस्टम हाँ ही ये बेकार तो समझ में आ गया है सर। इसके बाद जो आपने कैलकुलेट किया है ना y = मानकर। हाँ तो y इसलिए माना है क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है ना, रेंज निकालनी है। रेंज मतलब क्या हाँ होता है? y की वैल्यू। तो अब सॉल्व कर लिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि देखो निकाल तुम इससे भी सकती थी, मैं यहीं से तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। cos x की वैल्यू क्या होती है? 2 cos x कहाँ से कहाँ तक होगा? -2 से 2। -2 cos x कहाँ से कहाँ तक होगा? बताओ। आज तो ऐसे रहो, पता नहीं क्या होगा। -2 से 2 होगा कि यही नहीं है अभी? नहीं सर साइन चेंज नहीं होंगे। 2 से -2। हाँ तो 2 से -2 की तो लिख रहा हूँ, -2 से 2। और क्या लिख रहा हूँ यार? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो -2 cos x का ग्राफ नहीं बना पाओगे बताओ? उल्टा हो जाएगा ऐसा, करेक्ट? यस सर। -2 से 2 ही तो है। इससे साइन चेंज किया सर हमने, पूरा साइन ही चेंज हो गया। देखो चलो साइन चेंज कर देता हूँ, तुम्हारे दिल की बात रख लेता हूँ। ये देखो ये हो गया 2, करेक्ट? -2 क्लियर? तो -2 का cos x <2 > -2 क्लियर? सेम लिखा हुआ है कि नहीं? अब हमें निकालना क्या है? 1 - 2 cos x, तो 1 ऐड कर दिया, बहुत सही। ये कितना रहेगा? 1 - 2 -1 और ये 3। अब कोई भी फंक्शन, इसको मान लो y, फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूँ y कुछ देर के लिए, तो ये क्या कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 3 के बीच में। हाँ -1 से 3 के बीच में है। -1 ये है, मान लो कहीं पे -1 और 3 है, करेक्ट? और अब 1/y कर रहे हो तो इसको छोड़ करके बाकी सब आ जाएगा कि नहीं? 1 अपॉन किया अब इस फंक्शन का, हाँ 1 अपॉन उल्टा कर रहे हैं तो
ऐसे ही तो होगा कि इसको छोड़ करके इन वैल्यूज के बीच में कभी नहीं आएगा, मैटर ऊपर नीचे पहुंच जाएगा हमेशा। सही बोल रहा हूँ मैं? जैसे x की वैल्यू अगर मान लो 2 से 3 होती है तो 1/x क्या होता है? 1/3 से 1/2 होता है कि नहीं? बोलो, छोटी यस होगी सर। ना? तो वही चीज तो यहाँ पे भी है। 1/y क्या हो गया? -1 से बड़ी थी भी वैल्यू, अब -1 से छोटी होगी, माइनस यूनियन। क्लियर हुआ? मेथड 2 भी क्लियर हो गया कि नहीं? तुम्हें क्लियर है क्या 3? सर अभी यहाँ पर आपने 3 इंफिनिटी क्यों दिया? मैंने कहा इसको छोड़ करके सब होना चाहिए, तो नंबर लाइन पे इसको छोड़ करके क्या बचा मेरे को बताओ जरा। नंबर लाइन यहाँ चालू होगी -1 से 3, इसको छोड़ करके नंबर लाइन पे क्या बच रहा है, निकालो जरा। अरे भैया ये बचा कि नहीं बचा, इसको छोड़ करके माइनस कर रही हो तो? यस सर। हाँ नहीं समझ में आ रहा अभी भी? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो बाकी तो ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम में, उसको देख करके आ जाएंगे। ये वाला लास्ट साल तो क्या हाँ इसमें क्लोज ब्रैकेट लगाया, कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा लास्ट में देख लो कि एक बार अचीव होगा कि नहीं। 1/3 हो गए, तो ये क्या लिख दिया मैंने, माफ कर दिया। तो 1/3 अचीव होगा वैसे तो, सर क्यों? क्योंकि तभी जब तो cos मैं x की बोल वैल्यू, रही थी। ओह अच्छा इसीलिए बोल रही थी क्या तुम? तो cos x की वैल्यू -1 डालोगे तो अचीव होगा कि नहीं 1/3? बस वही मैं सोचा कि गायत्री तो स्मार्ट है, उसको कैसे निशान आ रहा है क्वेश्चन। पक्का मैंने गलत बताया होगा कहीं ना कहीं, वो तो मुझे शंका थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डब्बा x square minus 5 डब्बा x plus 6 equal to 0, and then find the values of x and find values of x. थ्री और आंसर होता पूरा फाइनल, 3 और 2 नहीं आएगा, गलत बता रहा। तो डब्बा x आएगा ना, x की बात चल रही है यहाँ पे। ये तो डब्बा x कभी 3 देगा तो 3 से 4 और 2 से क्लोज ब्रैकेट 2 ओपन ब्रैकेट 4, क्लोज ब्रैकेट 2 ओपन ब्रैकेट 4, हाँ। डब्बा x minus 3 डब्बा x minus 2, तो डब्बा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,3। तो डब्बा x अगर 2 के बराबर है तो x क्या हो जाएगा 2 to 3, और डब्बा x अगर 3 के बराबर है 3 to 4 हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कर देंगे क्या हो जाएगा 2 to 4। आगे बढ़े। सारी लाखों कौन बनाया, ऑनलाइन कौन बनाया, गायत्री कहाँ है, हम लगा देंगे। कहाँ है वो रजिस्टर, रख दो, हम ना लगाना, हम लगा देंगे। लास्ट में हो गया सर। स्कूल में भी तुम ही लगाते थे।
if fx has domain d1 and f2x has domain d2, then domain of fx plus minus gx क्या होगा d1 इंटरसेक्शन d2। where gx is not equal to 0। डोमेन ऑफ fx by gx, जहाँ पे gx का डोमेन d2 है तो f2x की जगह gx है। f2 कर लो चाहे से, वरना अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। समझने वो है, चेंज कहीं भी ना करो। क्लियर है ना? इतना तो हमें आना चाहिए ना। क्वेश्चन लिखना। फाइंड डोमेन ऑफ cos square x minus 1 upon sin square x। सर इसमें तो ओनली 1 और माइनस 1 ही बनता है और कुछ नहीं है। दो ही पॉइंट है यार, 1 और -1। ये cos x का तो देखो रियल हो गया डोमेन, करेक्ट। n1 अपॉन साइन स्क्वायर का x का क्या हो गया डोमेन? 0 से 1 डोमेन, साफ साफ लिखा है डोमेन। और क्या हो जाएगा? x 0 नहीं हो सकता, तो x 0 नहीं हो सकता मतलब साइन x 0 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या आ गई? n पाई नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगा? r माइनस n पाई। और ये r है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का कॉमन पोर्शन, करेक्ट। यहाँ पे दोनों ट्रू होंगे एक साथ, तो क्या हो जाएगा आंसर? सो डोमेन फाइनल क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल माइनस r minus n पाई नहीं हो सकती, और क्या? करेक्ट। इस तरीके से हो जाएगा। कंफ्यूजन है क्या कोई? आसान क्वेश्चन, आगे बढ़े। डोमेन कि 1 अपॉन x कर दे दो तो उसका जो रेंज होता है वो अलग हो जाती है। मतलब जितना वो पहले ले रहा था वो तो नहीं ले, तो ये साइन अभी तो डोमेन पूरे ले रहा था r तक। डोमेन और रेंज की बात अलग होती है ना, डोमेन चल रहा है यहाँ तो, वो रेंज ही नहीं दिया। हाँ वो रेंज के लिए है। डोमेन में सिर्फ इतना दिखाना है ना कि कौन सी वैल्यू पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, बस। साइन इनवर्स 2 माइनस 4x स्क्वायर, ये जो है रिप्रेजेंट्स जी है
सर हाँ गायत्री कुछ नहीं सर। क्या सर डोमेन में ऐड करना नहीं आ रहा है क्या समझ में कैसे करना है? सर 3/√2 से 1/√2 देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है ये बताओ पहले। -1 से 1। तो जो अंदर आप वैल्यू डाल सकते हो इसमें वो सिर्फ यहीं से यहीं तक डाल सकते हो कि नहीं? तो यस मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। एक मिनट, यही क्या? ये डोमेन होता है -1 से 1 साइन इनवर्स एक्स का। अच्छा नहीं पता तुम लोग को? पता है। पता है? देखो ये क्लियर है कि नहीं? इतना पोर्शन बताओ। -1 से 1 तो हम पहले एक सॉल्व कर Yes. लेते हैं राइट साइड वाला लेके। तो 2 - 4x² का डब्बा जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो ये अंदर वाला जो मैटर होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा सोचो। 2 - 4x²। ये तो मैं ये बोलूँ क्या ये 2 से छोटा होगा हमेशा? ऐसा बोल सकता हूँ? क्योंकि 2 से छोटे का किसी का डब्बा लोगे वो 1 से छोटा ही आएगा या 1 के बराबर आएगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ हाँ तो इसको एक बार सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें हम। कितना आ जाएगा x की वैल्यू? x² > 0 तो x की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। करेक्ट? क्लियर है? और दूसरा वाला केस क्या हो जाएगा इससे? इज ग्रेटर देन -1 से बड़ा है, 0 से बड़ा होना चाहिए। -1 आना चाहिए सोच लो। नहीं अरे 0 से छोटा 0 से छोटा लेस देन 0। करेक्ट? लेस देन 0 कोई भी लोगे तो -1 आएगा। पर 0 छोटे में तो वो भी आ जाएगा ना, -2 ही आ जाएगा फिर तो। उसको कैसे मेक श्योर करोगे? ग्रेटर देन -1 ना कर दें या ग्रेटर देन इक्वल टू -1 काम हो जाएगा हमारा। तभी तो डब्बा आएगा ना -1 अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर लें। बोलो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये ऊपर से जा रहा होगा जो चल रहा है, ऊपर से जा रहा है ये। चलो भी यहाँ तक पहले नोट करो, सोचो पहले यहाँ तक। अगर ना समझ में आए तो बताओ, मैं दोबारा बता दूँ। एक बार ये बता दिया डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन और रेंज क्या होता है? बहुत ज्यादा मैच हो गया। लास्ट टाइम पे हमने डेफिनेशन लिखाई थी उसी को रिपीट कर रहा हूँ मैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। करेक्ट? और रेंज आर द वैल्यूज ऑफ फंक्शन विच इज अचीव्ड बाय पुटिंग दोज वैल्यूज ऑफ एक्स। समझे कुछ? यस डोमेन होता है जो एक्स में पड़ता है, एक्स में जो पड़ता है, जैसे यहाँ पे रियल पढ़ सकता है। और इनपुट्स रेंज क्या होती है? जो आउटपुट में आता है। आउटपुट में कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? -1 से 1। क्लियर? क्लियर? अच्छा ये सेंटेंस हम लोग ने सही लिखा है जो लिखा है ये? अगर मान लो -x² लेस देन 0 बोल रहे हैं तो ये तो ट्रू है ना हमेशा। x² ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, ये हमेशा ट्रू है, बस 0 पे ट्रू नहीं है। वो तो नेगेटिव भी डालोगे तो भी चल जाएगा ना, तो ये ग्रेटर देन 0 थोड़ी ना होगा। x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा बस। कैसे लिख रहे हो? बार बार गिर रही तुम्हारी बुक। इस पे लिख लो, उसे भी शर्म आ रही होगी। कौन मेरा है ओनर? मेज इतनी बड़ी रखी है ना, उसमें लिखो बैठ करके अगर गिर रही बार बार। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये आंसर कितना आ जाएगा बताओ? x² के इज ग्रेटर देन 3/4। तो ये कितना हो गया? x² लेस देन, सॉरी हाँ, -√3/2 से +√3/2 के बीच में एक शख्स आएगा, कौन? 0। वो बोलेगा क्या? मैं नहीं ले सकता वैल्यू, तो वो माइनस कर देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं?
चलो एक दो क्वेश्चन और भी करते हैं इस पे, तब और अच्छे समझ में आएगा। आगे बढ़े। डोमेन ऑफ बताना है हमें। डोमेन ऑफ ये कैसे कर रहे हैं सॉल्व। एक्स की वैल्यू देखो बड़ी होगी 0 से, करेक्ट। एक्स की वैल्यू तो ठीक है 0 से बड़ी होगी, और मैं इतना अगर नंबर देखूं तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा कि नहीं, पहले तो ये बताओ। कितना नंबर आगे का ये 0 से बड़ा होगा कि नहीं, 0 से बड़ा होगा तो ही तो डिफाइन होगा ना, डिफाइन ही नहीं होगा तो उसको 0 से बड़ा कर दो, तो लिखा हुआ है। ये जो a लिखा है वो 1 से छोटा है। ए कौन है, log a की पावर x को लिखा हाँ हाँ, तो है, a तो 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। उससे फर्क क्या पड़ रहा है, लॉग दे सकते हैं ये नेगेटिव। नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, तो तीनों की ये क्यों नेगेटिव देगा, ये तो लॉग की वजह, जो नेगेटिव वैल्यू आती है वो तो इसकी वजह से आती है ना, बेस की। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इसका कोई तो तुमसे डोमेन पूछ रहा है, अगर इस फंक्शन का डोमेन तुमसे पूछ रहा है तो तुम क्या बोलोगे, डोमेन सिंपल है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है, 0 से 1 में भी हो सकती है, 0 से 1 में जब होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 1 से बड़ी जब होगी तो नेगेटिव आएगी। ये वाला था ना इसका ग्राफ, ये वाला, तो डोमेन क्या था, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है ना। इसका जो ग्राफ था यही तो बनाया ना हम लोग ने उस दिन। तो हम क्या बोलेंगे, अंदर वाला जो पूरा मैटर है ये जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। अब 0.5 को इधर ले जाएंगे, 0.5 के बाद 0 कितना होता है, नेगेटिव नंबर नहीं जा रहा है, पॉजिटिव ही जा रहा है। 0.5 की पावर 0 कितना होगा, एंटी लॉग ले रहे एक तरीके से। 0.5 की पावर 0 कितना हुआ, 1 हुआ यार। इसको ऐसे लिख लो 1/4, अगर डर लग रहा हो तुम्हें देखने में। हाँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रहेगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 से बड़ी। क्लियर है कि नहीं, आसान डिफिकल्ट क्वेश्चन बता दिया मैंने बहुत ज्यादा। ओ इतना पाप कैसे कर सकते हो भैया, लीनियर में लिखा हुआ है, इतना घनघोर पाप। अभी भी इसमें एक छोटी सी कंडीशन और बची है आंसर निकालने में, सोच लो क्या है, क्योंकि दो ऑप्शन है ना, 1/4 से 1 भी दो है और 1/4 से इंफिनिटी है, कौन सा लगाओगे। वन से बड़े के लिए चेक करके देखो आ रहा है, 1 से बड़ा अगर तुम चेक करोगे वैल्यू, मान लो तुमने 4 डाल दी यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 1/4 है, तो ये -1 आ जाएगा कि नहीं, log -1 जो कि डिफाइन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन आई कहाँ से है एक्चुअली में, जो हम लोग ने ये लिखा है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लॉग वाला मैटर, ठीक है ना। और ग्राफ क्या है, लॉग बेस, जो बेस 1 से छोटा है उसका ग्राफ ऐसा है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होना चाहिए, 0 से तो बड़ा होना चाहिए पर 1 से भी छोटा होना चाहिए था,
क्लियर है कि नहीं? यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही है, यहीं पे हम इसको लिख देंगे कि ये 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 से बड़ा हो गया तो ये वैल्यू 1 से माइनस कर देगा वो, बेस छोटा है। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग 1 से छोटी ही वैल्यू डाल सकते हैं अंदर, क्योंकि बेस 1/4 लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो रेंज की तरह बिहेव करेगी ना अंदर वाली जो वैल्यू है उसके लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट। डोमेन ऑफ 1/x प्लस √2x माइनस 6। इसकी वैल्यू सर, इसकी वैल्यू नॉट नॉट नहीं, गलत बोल, नॉट नहीं है। अच्छा 1 से 2 है। कैसे? वो तो देख के पता पड़ता है, अगर नॉट नहीं तो 1 से 2 0 0 हो जाता है। मैंने निकाला है, ये लो, 0 से लेके इंफिनिटी है। 0 से लेकर इन्फिनिटी है। मेरा आ रहा है 0 से इंफिनिटी और 2 से माइनस इंफिनिटी x। 2 से माइनस इन्फिनिटी, ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? ये आ गया x कॉमन लिया, 2 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट? तो x माइनस 2 कर लिया उसको, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0 से 2 के बीच में हो गई। क्लियर है? बट 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 2 आएगा। b क्यों नहीं? b पार्ट 0 to 2। अरे अच्छा, 0 से 2, 0 से 2 क्यों होगा सर? अगर वो 0.1 हो गया, अगर उसमें 0.1 डाला तो फिर 0 से जाओ, फिर से वो 3 1 ऐड कर देगा, तो 1 से 2 हो गया। तो वही ना, ये भी तो बताओ कि इससे ये भी है सिस्टम में हमारे पास, इसको क्यों भूल रहे हैं? ये जो लिखा हुआ है कि 1/x के लिए, इसके लिए x कांट बी 0, x कांट बी बिलोंग्स टू 0 to 1। ये क्लियर हुआ? एक 0 to 1 नहीं हो सकता, और इससे आ रहा है 0 to 2, तो 0 to 1 नहीं हो सकता, उसको माइनस कर देंगे, सो x बिलोंग टू 1 to 2। ये इस तरीके से करना। सर ऑप्शन तो है नहीं इसमें, ये वाला नॉट हो जाएगा। क्यों 1 to 2 ऑप्शन नहीं दिख रहा इतना बड़ा? वो तो क्लोज ब्रैकेट है ना। तो क्लोज ही ब्रैकेट तो आ रहा है हमारा भी 1 to 2। इसको घटाना है 0 to 1 को, तो 0 हट गया, अच्छा 1 हाँ, तक 1 हटा, भी अभी हो 1 का सकती है ओपन वैल्यू। ब्रैकेट हटा है ना, क्लोज तो बचा है। ठीक है ठीक है। यस।
कल आप लोग की क्लास कितने बजे रख रही है? मैं बताऊंगा। कल फ्राइडे है, कल एक्स्ट्रा क्लास है 4 घंटे है बोला है मैंने, पर 3 घंटे तक कर पाएंगे 300 दिन। सर क्या पढ़ाएंगे उसमें आप? तो हम आपसे करवा देंगे। यही करेंगे कंटिन्यू। क्या पढ़ाएंगे मतलब क्या अलग कुछ पढ़ाएंगे? सर 4 घंटे तो हम करवा देंगे, आप बस लगे रहो। जो मत करना सर। अच्छा ओ भाई, तुम पे पूरे दिन में कितनी पढ़ाई करते हो? मैं बताता हूँ पूरे दिन में मेरी क्लासेस कितनी होती। यहाँ से जाके पढ़ाई करते तब पढ़ाई करते तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ तुम में और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं है। चाय चाय पी रहे हैं, अभी तो नींबू की आदत डाली मैंने पीने की, क्योंकि वेट बढ़ रहा है ना बहुत ज्यादा, तो चाय बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ। और तो सुबह मेरी मेरी तो सुबह भी क्लास होती है उसकी, भगवत गीता वाली, तो वो और ज्यादा, उसमें जो ग्रेजुएशन चल रहा है उसकी क्लासेस और करनी होती है। देख रहे हो जोश एक फंक्शन बोल रहा हूँ, इसकी रेंज निकालना जरा। आप लोग कर चुके हो पहले भी, पर हम एक बार एज अ रिवीजन के लिए कर ले रहे हैं। रेंज ऑफ x² + x + 2 डिवाइड बाई ये बताना है हमें। अरे यार नहीं होगा यार, कुछ भी बोलते रहो तो आ रहा होगा। जब रेंज तब डोमेन बताओ। ऐसे कैसे करते तो बताओ। रेंज पूछे डोमेन बताओ, डोमेन पूछे रेंज बताओ। कल भी हम लोग 2:30 बजे रखेंगे, ठीक है ना क्लास? आप लोग के मॉर्निंग में कोई क्लास है क्या? नहीं है ना? 2:30 बजे आ जाना आप लोग याद से। गायत्री आप भी आ जाइएगा यहीं पे, हाँ, वरना छूट जाएगा काफी कंटेंट। कल मैं बहुत सारा पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। ITF भी कल ही करेंगे हम लोग। और क्या बुलाऊंगा? सर कितने तुम कहीं बजे? और समझ रहे हो। आना है 2:30 बजे, 2:30 बजे। वहां पे नहीं बुला रहे, वहां पे कुछ और चल रहा है। 2 से इंफिनिटी आ रहा है आंसर। तुम लोग यार 100 बार एक ही चीज बताओ फिर भी भूल जाते हो। वाई मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी की वैल्यू 0 से बड़ी करते हैं तो आंसर में मेरी बुक में तो ये नहीं लिखा हुआ है। तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, गलत कैलकुलेशन करके बैठे हो। ये आ गया, ये गलत हुआ तो तुम्हारा मुर्गा बनना पड़ेगा आज तुम्हें। पहले ही अनुमान। ये क्या हो जाएगा? d > 0, तो b² - 4ac। और ये क्या लिखा हुआ है? y है भैया, ये y - 2। यही तुमने भी तो नहीं किया है। b² - 4ac > 0। y - 1 - 4 y - 2 > 0। करेक्ट। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। y माइनस ये हो गया -3y और -1 +8 7 हो गया नहीं, > 0। माइनस कॉमन लिया 3y - 7। 1 से 7/3। तब सेम क्वेश्चन 100 बार दिया है मैंने। कैसे मैंने y + 1 का होल स्क्वायर, इसको जो ये है ना -4y + 1 उसमें कुछ सेट मिलेगा, फिर y - 1 से y - 1 एक मैंने कट कर दिया। कैसे कट कर दिया? उसको भी तो लोगे ना, उसमें आएगा कॉमन में, उसको काट के थोड़ी ना है, फैक्टर है वो। इसको 0 होता तब यहाँ पे डिफरेंस 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हो गया, ऐसे काट रहे हो। सोचो इतने सवाल करने के बाद तुम लोग की हालत है। हाँ
ठेठ हो गया सर, ढीठ हो गए हम नहीं समझेंगे। अब 4 घंटे का रख लो चाहे 40 घंटे रख दो। तुम्हें आज तो उतारा है कि नोट करते रह रहे हो बस? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जेई का, ट्राई करना जरा, मेंस का। ये 2020 में आया 2 सितंबर को। डोमेन बताना है हमें, डोमेन ऑफ mod x plus 5 divided by x square plus 1। हो तुम इनपुट लिख लो ब्रैकेट में सर। साइन इनवर्स का x का क्या होता है वो? अच्छा, -1 से 1 x की बात चल रही है कि x क्या डाल सकते हो उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसकी अब वो x नहीं है, अब दूसरा x है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ऐसे पहले क्या होता था कि साइन इनवर्स जब x लिखते थे तो x की वैल्यू -1 से 1 होती थी ना, रेंज होती है -π/2 से π/2 उसकी। तो ये x डाल सकते, मतलब इनपुट में ये जा सकता है उसके। अब इनपुट में ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू जज करेंगे कि ऐसे निकालेंगे। इसको सॉल्व करके बताइए जरा दोनों तरफ से एक बार सॉल्व करके क्या आ रहा है। आंसर बताओ, कहानी नहीं। 0 से 1। बिल्कुल गलत जवाब। सही से करो ढंग से, 4 नंबर का क्वेश्चन गलत करोगे एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना उसे इज्जत के साथ सॉल्व करना है, उसको कैजुअल नहीं लेना है इतना। कोई भी क्वेश्चन सोचेगा यार भाई इज्जत ही नहीं करी तुमने। कम से कम इतना तो कर ही लो कि भाई एनआईटी में तो गिर ही जाओ जाके फेब्रुअरी अटेम्प्ट में, वरना आगे बहुत प्रेशर में आ जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए इतना कैजुअल मत लो, कॉपी पे लिख के किया करो जो भी कर रहे हो। हाँ, नीचे वाला जो मैटर है ना वो पॉजिटिव है, तो वो स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सही किया आयुष ने। उसको हम साइन इन नहीं देखेंगे उसका कुछ भी। अच्छा, ये कह रहा हूँ आप लोग को एक चीज बताई थी ना मैंने, आपका टेस्ट भी है कल 3 घंटे का। मैं तो भूल ही क्या बोलना। 3 घंटे का टेस्ट है, देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग की क्लास होगी। तो सुबह टेस्ट है आप लोगों का 11 बजे से। हाँ, 3 घंटे का सिर्फ मैथ्स का टेस्ट है, सर्किल तक का आएगा पूरा। ठीक है ना, यहीं आके देना है सेंटर पे सबको टेस्ट। 11 बजे से होगा स्टार्ट टेस्ट। ज्यादा से ज्यादा 11:30 कर सकते हैं क्योंकि हमारी क्लास से लेट हो जाएगी। क्या कह रही है? सर्कल तक मतलब पूरा नहीं आएगा सिलेबस जो 11th का है? सर्कल तक आ रहा है ना, पूरा ही हो गया ऑलमोस्ट। बचा कितना, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला बचा, वो मैंने करवाया नहीं ना 11th वालों को, तो वो भी नहीं देंगे, बाद में दे देंगे अगले वाले पेपर में। यहीं से देना पड़ेगा टेस्ट, वरना मत आना क्लास। बस भैया यही उठ नहीं जाना आएगा कल ना, एक दिन। मतलब हाँ, सिर्फ कॉनिक सेक्शन नहीं आएगा ना बस? नहीं कॉनिक नहीं आएगा, बाकी पूरा आएगा। ठीक। शर्म करो भैया, 8 बजे उठ रहा हूँ मैं। 8 बजे क्लास होती है मेरी, 6:30 7 बजे तो आ जाना। और क्या, जिस दिन पेपर होगा उस दिन ऐसे ही बोलोगे उठ नहीं पाऊंगा सर मैं। वहां बैठ के उतनी फीलिंग नहीं है कि पेपर देने में तुम कर ही नहीं पाओगे पूरे क्वेश्चन। देखना घर पे अगर दोगे तो पूरे एनवायरनमेंट चाहिए होता ना करने वाला, पढ़ने वाला। तो इसलिए अनुकूल परिस्थितियों में तो सब परफॉर्म कर लेते हैं, विपरीत परिस्थितियों में परफॉर्म करना सीखना है। तो इसलिए
समझ नहीं आ रहा है सर यार, थोड़ा दम लगाओ भाई, बताऊंगा तो हो ही मैं। जरा सा भी जो दिमाग पे तुम जोर डालते हो तुम्हारा दिमाग बोल देता है भाई छोड़। मैंने पता था कैसे किया, मैंने ये वाला इधर ले लिया, हाँ ये सर, वाला इधर लिया, फिर मॉडल को बोल दिया। एक एक करके हम कर लेते हैं, हम थोड़ा आराम आराम से करेंगे। ये आ गया, ठीक है ना। मॉडल को बोल दिया। तो ये पहले आया क्या, ये तो निकाल लो। करेक्ट। ये इसके जो रूट होंगे मॉड एक्स के रूट होंगे कि नहीं, ये इसको हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 रूट 17 अपॉन 2। तो मॉड एक्स जो है वो इसके दो आएंगे रूट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं ना, तो फैक्टर लिख लिए। एक तो आ गया 1 माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 2 और एक 1 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 2। करेक्ट। और फिर वही बना लिया प्लस माइनस प्लस। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, मॉड x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 17 बाई 2। ये वाला वैल्यू होगा नहीं क्योंकि मॉड x 0 से बड़ा होता है, ये नेगेटिव आ रहा है पूरा पूरा। करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस रूट 17 बाई 2 से इन्फिनिटी। ये मॉड x की वैल्यू है। तो मॉड x यहाँ से यहाँ तक होगा तो x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से, ये माइनस वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा। इसको तुम लेमडा मान लो, सबसे अच्छा है। माइनस एक्स बिलोंग्स टू लेमडा से इन्फिनिटी, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस लेमडा यूनियन लेमडा से इन्फिनिटी। तो ऐसा समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को। अब तो काफी ज्यादा तुम लोग सीख चुके हो, तो आ भी गया होगा। ये आ जाएगा फाइनल डोमेन, ये क्लोज ब्रैकेट साइन पे जो एंड पॉइंट्स। ये 2020 में आया अभी कुछ ही दिन पहले क्वेश्चन। और अब इसके साथ जानते हो, जब इसके साथ सॉल्व करोगे ना तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि देखो ये मैटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमेशा है पॉजिटिव कि नहीं। मॉड पॉजिटिव होता है, 5 पहले से पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव होता है। और ये आप करोगे +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट। 1 जब जोड़ रहे हैं तो ये भी तो पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला मैटर जो है, जब ये वाला ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे इसके -1 के साथ, तो ये पूरा बड़ा आ रहा है 0 से, तो वो तो x बिलोंग्स टू रियल दे देगा तुम्हें, ये तुम्हारे पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा दूर दूर तक। क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। तुम्हें कोई डाउट है आशुतोष, आना चाहिए यार, नहीं आ रहा है, अब आ रहा है। तुम्हारे भैया कॉलेज गए कि नहीं, कि यहीं बैठे हैं अभी, बोल रहे थे ना तुम्हारे भैया IIT में। अच्छा गए कॉलेज, ओह मुझे लगा पढ़ाई। कहाँ पे जॉब करते हैं, मुझे लगा पढ़ाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि कॉलेज वाले बंदे सारे यहीं हैं ना अभी। आगे बढ़े, टिकट ले लो, हैदराबाद चले जाओ और निजाम के दर्शन कराओ जाके, सिटी ऑफ निजाम। हैदराबाद ही मस्त जगह है। आगे बढ़े ना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना जरा। ये लिख लिया तुमने कि नहीं, लिख लिया सब। अंडर रूट में मॉड x माइनस एक्स, इसका डोमेन तुम्हें बताना है। लिख लिया तुमने,
इसमें होगा आपका 0 से इंफिनिटी, मगर 0 इसमें नहीं होगा, 0 से इंफिनिटी या नॉट। इसमें अगर कोई वैल्यू हम रखेंगे तो वो तो 0 यार। यस सर। मैं अगर बोलूं गलत है तुम लोग का दोनों का आंसर। जे एडवांस 2011 का क्वेश्चन इतना सरल होगा जी तो। अच्छा ये भी गलत है, और बताओ। लॉजिक भैया ग्राफ बना के देखा है आपने कभी जीवन में अपने मॉड एक्स का और एक्स का? एक ही ग्राफ बनाइए जरा दोनों जी। रूट के अंदर लिखा है मैटर, तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं? पर इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये पूरा तहस नहस हो जाएगा, करेक्ट? तो सिर्फ ग्रेटर देन वाला लेंगे, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए, करेक्ट? ग्राफ बनाओ फटाक से एक ही उसमें और बताओ आंसर क्या आ रहा है। नहीं बता पा रहे हो तो फिर क्यों नहीं हो सकता मेरे को बता देना। अगर एक्स नेगेटिव हो गया तब, या एक्स पॉजिटिव हो गया तब? पॉजिटिव में तो बराबर ही होंगे दोनों। तब डोमेन पूछा गया तुमसे, पहले ये असम्पशन लगा रहे हो, कॉपी पे लिख कुछ रहे नहीं हो। माइनस इंफिनिटी 0 आएगा, पर वही है ना कि कौन लिख के करो ढंग से सॉल्व। एग्जाम में कैसे कैसे जज करोगे बैठ करके, बताओ? आधे क्वेश्चन गलत कर दोगे जाके। ये हो गया मॉड एक्स का ग्राफ, नहीं बन रहा है तुम लोग से। और एक्स का कैसा होता है ग्राफ? y इक्वल टू एक्स का ऐसा होगा कि नहीं? तो कहाँ यहाँ पे तो ये दोनों चीज बराबर है ना, बराबर नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? बड़ी चाहिए। बड़ी कहाँ पे है? यहाँ पे है कि नहीं? तो ये x कहाँ से कहाँ तक है? यस सर। माइनस नहीं आ रहा तुम लोग को इंफिनिटी समझ में? हाँ बराबर हो सकता है कभी, बराबर माना किया करने के लिए, बड़ा करना है तो 0 को एक्सक्लूड करेंगे, करेक्ट? तब कॉपी पे अगर आप लिख के नहीं सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन गलत करोगे, ध्यान रखो। इतने मौके नहीं मिलेंगे एग्जाम में, तुम्हें 25 ही क्वेश्चन मिलते हैं बस एग्जाम में, ठीक है ना? 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत आपका, एक एनआईटी नीचे, एक क्वेश्चन गलत, फिर 10 एनआईटी नीचे, फिर एक क्वेश्चन गलत, फिर 10 एनआईटी नीचे, बचे ही नहीं फिर उसके नीचे कुछ, खत्म। फिर मारते रहना सही, कोई नहीं देख रहा। और घर वालों का तुम्हें पता ही है, सिलेक्शन हुआ तो बोलेंगे अच्छा पढ़ाई की है, नहीं हुआ सिलेक्शन तो बोलेंगे यार पैसा बर्बाद कर दिया, पैसा साल दोनों बर्बाद कर दिया। घर वालों का तो कॉमन रोना होता है ना, तो वही है। पैसा तो खैर ज्यादा बर्बाद नहीं हुआ पर मेन तो साल। तो देखो अपने सर पीट रहे बैठ करके, तुमने अभी मान लिया बर्बाद हो गया। अभी टाइम है भाई, अभी भी मौका है, करेक्ट? आगे बढ़े। इनवर्स फंक्शन हेडिंग डालना। अभी करेंगे लाइन से सारे इनवर्स फंक्शन के बाद। बेसिक पढ़ लेते हैं इनवर्स का, फिर इसको डिटेल में हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें यूज होगा ना वो 1 1 और ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो इनवर्स फंक्शन में मेंस में तुम्हारे जो काम में चीजें आने वाली है ना, वो बस इतना काम में आने वाला है कि जैसे हम f जो है वो a से b लिखते हैं। a मतलब क्या है? डोमेन। और b क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन। हाँ, तो f इनवर्स x will be a function। हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा b से a, डोमेन विल बिकम कोडोमेन। डोमेन विल बिकम कोडोमेन, करेक्ट? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था फंक्शन होने के लिए एक चीज कंपलसरी है कि ये बंदा दो बंदों से चक्कर ना चलाए, याद है आपको?
एक बंदा दो बंदों से चक्कर में चला है, मतलब ये वाला केस अलाउड नहीं है, फंक्शन नहीं होगा ये। करेक्ट। यूनिटी में। हाँ बट ये अलाउड है, यस सर। ये अलाउड है। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, ये एफ एक्स है, ऐसे करके लिख लो, ये एफ एक्स है, एफ की मैपिंग ऐसी है। एफ इनवर्स। हाँ अब जैसे इसका इनवर्स बनाओगे तो ये बी हो गया, ये हो गया, बी क्या है, B1 उसी में कर सकते थे। B2 B3 B4, दिखाने के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि इधर से दिखेगा आसानी से ना। A1 A2 A3 A4, B1 किसके साथ अटैच है, दो लोगों के साथ, A1 और A2 के साथ, ठीक है ना, और B2 किसके साथ अटैच है, A3 के साथ, B3 A4 के साथ। करेक्ट, ऐसा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है जो दो लोगों के साथ चक्कर चला रहा है अपना, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन नहीं हो। और एक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए हमारी डोमेन में जिसके करस्पॉन्डिंग y डिफाइंड ना हो, ये भी एक कंडीशन होती है कि देयर शुड बी नो वैल्यू इन x सच दैट y इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये बंदा कर क्या रहा है फिर, इसका मतलब एक तरीके से तुम सोच सकते हो कि इस बंदे का पता ही नहीं है ये बैठा कहाँ पे, ठीक है ना। तो वही है, तो ऐसे बंदे को कोई जगह नहीं मिलेगी, जिसको पता ही ना हो उसको कहाँ जाना है। हाँ धरती पे हो जाए एक तरीके से, क्लियर। तो ऐसा वाला तो मैपिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यार ये मैपिंग जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग ने अभी जो बनाई है, इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। करेक्ट, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, जब एक बंदा दो बंदों से जाके मिलता है, जो हमने बनाया था इधर पे, मैनी वन फंक्शन था ये। करेक्ट, तो ये मैनी वन फंक्शन है, ये तो बेचारा फंक्शन ही नहीं रहा, किसी दिन का भी नहीं रहा, फंक्शन ही नहीं बचा। करेक्ट, फंक्शन ही नहीं है ना, फंक्शन ही नहीं है। करेक्ट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मैनी वन फंक्शन के लिए जो इनवर्स है वो डिफाइन नहीं होता है। बात Yes, समझे। sir. हाँ और जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया था, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जब एलिमेंट छूट जाता है तो इसको बोलते हैं नॉट ऑन टू। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, नॉट सर्जेक्टिव भी बोलते हैं उसको, यस जब नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग इनटू फंक्शन भी बोलते हैं। हाँ, या नॉट ऑन टू या और इन टू। तो ये छूट गया था यहाँ पे, तो ये छूट गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो हम लोग इसका इनवर्स क्या कर पाएंगे, सो एफ इनवर्स एक्स इज नॉट डिफाइंड हियर, नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें इससे एक बात समझ में आती है, जो कई सारी बुक्स में आप पढ़ोगे तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो एफ इनवर्स एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, is defined only for 1 1 and on 2 function। करेक्ट, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव एक और नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। करेक्ट, कभी तुमसे पूछेगा कि इसका फंक्शन डिफाइन है तो फंक्शन का नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा 1 1 on 2। क्लियर, रिश्तेदार को ही पता लग जाएगा, पर कि हुआ सिलेक्शन ही नहीं, सबसे पहले फोन वही करते हैं घर में कि बच्चा क्या हुआ भैया, आपका रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया। हाँ कहाँ पे, इज डिफाइंड ओनली फॉर 1 1 and on 2 फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। करेक्ट, तो हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, x को y कर रहे हैं, y को x कर रहे हैं। डोमेन इज बिकमिंग रेंज, डोमेन चेंज हो रही है रेंज में, और रेंज चेंज हो रहा है डोमेन में, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग साइन x का बनाते हैं एक एग्जांपल, साइन x का ग्राफ ऐसा होता है। करेक्ट, क्लियर है। पाई बाई 2 पे कितना है 1, माइनस पाई बाई 2 पे -1। आगे भी ऐसी बहुत सारी वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग ही 1 है, जिसके करस्पॉन्डिंग है -1 है। करेक्ट, क्लियर है। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, बहुत सारी वैल्यू पे x बदल रहा है पर y सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें एक फंक्शन का कुछ ही पार्ट है जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, तो हम इसमें फंक्शन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, सिर्फ -π/2 से π/2 लेते हैं, ताकि फंक्शन उस केस में 1 1 on 2 आए। समझ में आया कि क्यों आधा पार्ट लेते हैं, यस सर, 1 on 2 बनाते हैं, ऐसा।
क्लियर। अब हम लोग यहाँ से ले लेंगे -5/2 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, करेक्ट। रियल नहीं, 11/2 बना रही है फंक्शन को। 1 मतलब एग्जांपल अभी आप लिख लो कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। एक्चुअली में फिर उसमें एग्जांपल बहुत सारे हैं ना, तो हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे उसको। 11/2 क्या होता है। 11 ऐसा मान लो कि हर एक बंदे की यूनिक इमेज है, मतलब एक बंदा एक के साथ एसोसिएटेड है, दो के साथ एसोसिएटेड नहीं है, सिंपल सा फंडा है, करेक्ट। तो जैसे यहाँ पे कोई भी तुम वैल्यू लोगे उसके करस्पॉन्डिंग हर एक अलग आ रही है, करेक्ट। वाई की वैल्यू सबके लिए अलग है। या हम इसका इनडायरेक्टली एक वर्जन होता है कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, वो दो जगह कट नहीं करनी चाहिए कर्व को। जैसे आप साइन एक्स में खींच दोगे तो देखो दो y जगह की कट वैल्यू कर रही एक ही है कि नहीं? मिलेगी। हाँ, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, क्लियर। तो अब हमें इसका क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। एफ इनवर्स का एक्स का ग्राफ में क्या करते थे हम लोग, डोमेन रेंज में, रेंज डोमेन में चेंज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं एफ इनवर्स एक्स में, इट इज द इमेज ऑफ एफ एक्स अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। ये इमेज होती है इमेज ऑफ एफ एक्स इन y इक्वल टू एक्स। एफ इनवर्स एक्स इज द इमेज ऑफ एफ एक्स इन y इक्वल टू एक्स, करेक्ट। अब इसकी अगर तुम इमेज लोगे इतने पोर्शन की, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। साइन एक्स जो है हमेशा नीचे रहता है लाइन के एक्स की, तभी तो आपने शायद इनइक्वालिटी भी पढ़ी हो कभी, साइन एक्स लेस देन एक्स होता है, क्योंकि जो साइन एक्स की सीरीज भी होती है ना, वो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 होती है, मतलब घटता है x उससे। तो अब जब इसका इमेज लोगे तो ऐसा आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल लगभग ऐसा आएगा। पहले नीचे की तरफ झुकाया, वो ऊपर की तरफ चल जाएगा, और ये नीचे की तरफ ऐसा, पहले ये था ना, ये वैसा हो जाएगा। और जो x पे वैल्यू थी वो y पे आ जाएगी, ये -π/2 हो गई और ये π/2 हो गई, करेक्ट। और जो y पे वैल्यू थी वो अब x पे आ जाएगी, हो गई 1 और ये हो गई -1। क्लियर हुआ। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा देखने में, ऐसा, करेक्ट। समझ में आया। ये कितना हो गया π/2 1 पे, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कैसे आते हैं, और -1 पे -π/2, तो ये ग्राफ होता है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज कर रहा है हमेशा। इंटरवल लेना पड़ता है, मतलब नहीं, वो तो हमने डिफाइन कर दी ना कि -1 से 1 में ही होगा। जितने के लिए 1/2 होगा उतने के लिए तो बनाएंगे ग्राफ, वरना उसके आगे तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं ना। बस क्लियर है ना। इसको नोट करो फटाक से, जो मैंने लिखा है इमेज ऑफ दिस, इसका सिग्निफिकेंस भी है बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये दूसरा वाला ग्राफ साइन एक्स का है ना, ये बनाया मैंने दूसरा वाला, जो एफ इनवर्स, ये जो नीचे वाला है वो साइन एक्स का है जो ऐसे जा रहा था, और ये साइन इनवर्स एक्स का है ऊपर वाला, ठीक है ना। ऐसा वाला साइन एक्स का है और ऐसा वाला इस तरीके से जो है ना, वो साइन साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स। है। हाँ, वो थोड़े चिपके है ना, इस वजह से तुम्हें देखने में कंफ्यूजन है, पर वही है। आप नीचे हमेशा उसके नीचे बनाओ आप, y इक्वल टू एक्स लाइन ये है, तो साइन इनवर्स एक्स ऐसे है, ये साइन एक्स ऐसे है, इनवर्स कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा कुछ इस टाइप से। क्लियर है। if fx is intersecting y equal to x, then f inverse x will also intersect y equal to x. It implies solution of
fx equal to f inverse x can be obtained by finding solution of fx equal to x। इस लाइन को लिखो, फिर मैं मतलब बताता हूँ इसका। आगे बढ़े। तो इसका मतलब समझ में आया क्या है जो मैंने लिखा है कि अगर तुम्हारा fx जो है, मान लो y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी है, करेक्ट, और fx ऐसा है लचकता हुआ बिल्कुल, करेक्ट। तो अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी? मिरर इमेज ऐसी तो होगी, ये भी ऐसा ही होगा लचकता हुआ, कि ऐसे ऊपर से जाएगा। तो ये दो जगह कट Yes. करेंगे कि नहीं एक दूसरे को? तो हम लोग क्या बोलेंगे, दो सॉल्यूशन है इसके, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम क्या बोल रहे हैं, एफ इनवर्स निकालने में कई बार टाइम लगता है आपको, क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू x रखनी पड़ती है। तो हम कह रहे हैं जब भी तुम्हें कोई पूछे कि इसके सोल्यूशन बताओ, तो आप एफ इनवर्स x निकालो मत, आप क्या करो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सोल्यूशन निकाल दो। समझ में आया? एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सोल्यूशन निकाल दो, काम हमारा हो जाएगा। क्लियर? प्रॉपर्टी समझ में आ गई नहीं सबको? अब तुम बोलोगे सर साइन एक्स के लिए कैसे निकालेंगे? तो साइन एक्स तो साइन इनवर्स एक्स कटते नहीं, वो सिर्फ जीरो पे ही कटता है, तो उसका एक ही सोल्यूशन आएगा, जीरो, और नहीं कटेंगे कहीं पे। कटेंगे क्या? सोच के देखो। क्लियर है ना? जब तक आयुष सोच रहे हैं तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हो सकता है तुम्हें टाइम लगे सोचने में। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन 8 की पावर 2x और -8 की पावर -2x डिवाइड बाई 8 की पावर 2x प्लस 8 की पावर -2x, x belongs to -1 से 1।
-1 डिवाइडेड बाय log 32 32 नहीं 8 होगा ना, 8 होगा ना log। मैंने क्या बताया कि आप y को क्या रखो, x रखो, और x को क्या रखो, y। करेक्ट, ये आ गया। एट की पावर 2y ऐसे लिख लिया, 8 की पावर -2y को ऐसे लिख सकते हैं 1/8 की पावर 2y सॉल्व करने के लिए। इसको भी ऐसे लिख सकता, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, -1 डिवाइड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू 8 की पावर 4y प्लस x इज इक्वल टू 8 की पावर 4y -1। तो कितना हो गया, 8 की पावर 4y, करेक्ट, कितना हो गया, x प्लस 1/1 माइनस एक्स, करेक्ट। तो log ले लिया दोनों साइड, तो ये कितना हो रहा है, 4y log 8 इज इक्वल टू log, और y की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 log 8 क्लियर हुआ। बस इसी को कई जगह ऐसे लिख देते हैं, बेस में लगा देते हैं लोग, बस इतना सॉल्व था। सोच रहे हो ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस एडवांस में, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्लियर, सोच रहे हो तो बताओ कुछ, तुम भी सोच रहे हो, सर को मजाक उड़ाते हैं, एक दिन सर को दिखा दूंगा मैं, दुनिया बदल दूंगा अपनी सोच के दम पे। जब हम छोटे होते तो ऐसे ही सोचते हैं। जब मैं छोटा था मेरी मैथ्स कमजोर थी ना, 9th क्लास में बहुत ज्यादा कमजोर थी, तो उस समय मेरे टीचर मेरे से बोलते थे कि तू कुछ नहीं करवा। तो मुझे लगता था हाँ सही बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। घर जाओ, पापा घर जाते थे, पापा बोलते थे तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें बगल में दुकान ही खुलवाएंगे हम अपने बगल में। हमें लगता था हाँ यार अब तो दुकान ही खोलनी पड़ेगी, अभी से कस्टमर बनाना स्टार्ट कर देते। फिर ऐसे कभी आया तो समझ में कि यार अब तो मॉल खुल रहे हैं, बिक्री बंद कम हो गई है दुकानों की, तुम भूखे मर जाएंगे बाद में, पढ़ना पड़ेगा भाई। वियर्ड थॉट्स आते थे बहुत ज्यादा उस, अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई, अब ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़े, हो गया, आगे बढ़ते हैं, कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इसको यहीं तक रखता है, कल हमारी क्लास होगी 2:30 बजे, ठीक है ना। और पेपर 3 घंटे का है, आप लोग को देना पड़ेगा 11 बजे से, ऑप्शन 11 बजे से ही देना पड़ेगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ। उसमें प्राइजेस भी है, जो लोग जीतेंगे कुछ ना कुछ उन्हें मिलेगा, और वही है, तो आप जीत के दिखाना तुम लोग पहले। ठीक है ना, सारे चैप्टर्स आएंगे, तुम्हारे पास प्रिविलेज है कि तुम तो उससे ज्यादा पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने, 11th में सिर्फ सर्किल तक पढ़ा है, आपने सर्किल के आगे आगे कहाँ तक पढ़ लिया है एक तरीके से, और सेकेंड इनिंग खेल रहे हो आप लोग, एक्सपीरियंस ज्यादा है ना आपके पास, एक्सपीरियंस प्लेयर हो। मार्केट में एक्सपीरियंस का तो पैसा मिलता है, कोई भी जॉब में जब जाते हैं तो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस है, तो ये है, क्लियर ना, तो ये है, कल देना आके, ट्राई करना तुम भी गायत्री आने का यहाँ पे। सिलेबस क्यों भेज देंगे, यही सिलेबस है पूरा, इसमें सिलेबस क्या भेजना है, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, पीएनसी, सीक्वेंस सर्किल, स्ट्रेट लाइन, हाँ सीक्वेंस सीरीज भी बताया ना, बस और वेक्टर्स, कितना चाहिए। वेक्टर्स नहीं है, वेक्टर्स क्यों आएगा, वेक्टर्स नहीं है, नहीं वेक्टर्स 11th में नहीं है, 12th में। अरे हाँ, टोटल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक एमआर में है मैथमेटिकल रीजनिंग में आएगा, वो आ रहा है अभी, वो जल्दी आ रहा है। ओके चलो फिर एंड करते हैं, बाय। सर मैंने क्वेश्चन पूछा था, बोलो, आपने देखा नहीं है। भेज दो या बता दो ऐसे बोल करके। लो
fix सर मैंने आपको सेंड कर रखा है ग्रुप में, फॉरवर्ड करूँ क्या? हाँ कर दो, क्योंकि ग्रुप से ही देख पाएंगे। ठीक। f माइनस वन प्लस एफ टू इक्वल टू 0 है, ठीक है ना? कर दिया सर। एक मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफ एक्स के 0 के 2 रूट है, एक रूट हमें पता नहीं है और एक रूट कितना है 3 है, करेक्ट? ऐसे लिख दिया, क्वाड्रेटिक है। और बोला है f माइनस वन प्लस एफ टू इक्वल टू कितना है 0 है। तो f माइनस वन पे जो साइन होगा f2 पे जो साइन होगा अपोजिट होगा कि नहीं? तो -1 मान लेते हैं यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इन दोनों पे अपोजिट साइन होगा। तो एक रूट तो आगे दिया हुआ है 3 पे, एक रूट यहाँ पे है और इन दोनों पे अपोजिट साइन है, तो दोनों पे बीच में काटना चाहिए कि नहीं? तो एक रूट यही हो गया बीच में, -1 से 2 में। अब ऑप्शन दिया नहीं है, -1 से 0 दिया है एक ऑप्शन, और -3 से -1 दिया है एक ऑप्शन, 0 से 1 दिया है, 1 से 3 दिया है, 1 से 3। अच्छा, अब हमें और भी कुछ चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब है वन ऑफ द रूट्स दिया हुआ है हमें, इसमें वैल्यू रख के देखो जरा क्या आ रहा है। f माइनस वन और f प्लस एफ टू इक्वल टू 0। कैसे? हाँ, वैल्यू डाल दीजिए और क्या निकल जाएगी। f माइनस वन डाल दोगे कितना रहेगी? f माइनस वन ये हो गया -4 और f2, बस इससे एक ही वैल्यू निकाल लो। एक बेसिक केस मैंने माना है, वैसे तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं कुछ, तो एक और वेरिएबल आ जाएगा, पर इससे भी करोगे आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल केस ले लिया हम लोगों ने उसका। क्लियर है? क्या पूछ रही हो गायत्री, बताओ। गायत्री का क्वेश्चन दिखाओ जरा कोई लोग। सर सेंड कर दिया ग्रुप में। बोल भी दो जरा थोड़ा सा, अगर ऐसे ही क्लिक हो जाए। बड़ा है क्या सर क्वेश्चन? if plane x plus 4y minus 2z equal to 1, 3 प्लेन दे रखी है, करना क्या है? वही तो समझ नहीं आ रहा। in a plane, if plane intersect in a line, तो देन अल्फा प्लस बीटा, ये तीनों प्लेन जो है एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए, करेक्ट? ये मैं सिखाऊंगा, उसमें मैट्रिसेस में आएगा ये चीज। ये तीन इक्वेशन जो होती है ना, उनके सॉल्यूशंस वाला क्वेश्चन है। पढ़ा है आपने? हाँ, क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल नाम का कुछ पढ़ा है आपने? तो वो होता है x की वैल्यू d1 अपॉन d, जब इसको det के फॉर्म में लिख लोगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लोगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? d भी 0 होगा, d1 भी 0 होगा। तो तभी तो लाइन पे काटेंगे ना। लाइन का मतलब क्या है? बहुत सारे सॉल्यूशन आने चाहिए ना। अगर वो बोलता है कि नहीं काटेंगे तो नो सॉल्यूशन लेते, करेक्ट? और अगर बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट पे काट रहे हैं, मतलब एक लाइन पे काट रहे हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। और बोलता है कि एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन लेते हैं। 3 केसेस होते हैं क्रैमर्स के, वो तीनों में से एक लग जाएगा इसमें। यहाँ ठीक तो है सर ना? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है। हाँ, तो बीटा और अल्फा दोनों अननोन है ना, वो तो फिर जो कंडीशंस डालोगी उससे आएगा। ये डी और d1 और d की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी ना। हाँ, ये क्वेश्चन नोट कर लो, सर। दिक्कत नहीं है, सॉल्व करके देखना। नहीं आएगा अभी, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस चालू होगा ना, अब नोट करके रखो, क्लास में करवा दूंगा मैं। और ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बस करो भाई। क्या है S1 be the set of all the triangles in the xy plane, each having the vertex at origin and the two vertex lie on the coordinate axis with integral coordinate. Oh भाई, if each triangle in S are 50 square units, the number of elements बताना है। तो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, जो करवाया था शायद मैंने, तुम नहीं आए होगे। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया 0,0। एरिया क्या हो गया? हाफ ए बी मॉड ए मॉड बी, करेक्ट? 100 होना चाहिए आंसर, करेक्ट? तो एक तो हो जाएगा पेयर 10,10, एक 100,1 और 25,4 और 20,5, 50,2, करेक्ट? कितने केसेस होंगे? 10,10 के सिर्फ 4 ही पेयर आएंगे टोटल। 4 पेयर कैसे आएंगे तुम्हारे मन में आएगा? 10,-10, -10,-10, 10,10, -10, -10, -10,
ये जो कि दोनों बराबर है, इसके 8 पेयर आएंगे पर इसके आएगा 100 -1 100 फिर -100 1, समझ रहे हो? इन सबके 8 पेयर आएंगे, इन सबके तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ज्यादा गिनती गए मैंने, 1 2 3 4 8 चौक 32 4 36 36 हो गया आंसर। ये भी करवाया था 1 2 दिन पहले, शायद क्लास हुई थी कोई। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? तुम नहीं, और कोई? और कोई? यार कितने क्वेश्चन पूछ रहे हो? द कोएफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 क्या कर रहा हूँ? आसान क्वेश्चन। हाँ, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें सिखाए, ये हो गया करेक्ट। तो बस इसका जनरल टर्म लिख दो और इसको अंदर ले लो, 1 + 3t + 9t² + 27t क्यूब। याद आया कुछ? किसका t की पावर 4 का निकालना है ना? 81 t की पावर 4, तो एक बार t की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार t की पावर 3 जब मल्टीप्लाई होगा t के साथ, पर इसका जनरल टर्म निकालोगे क्या रहेगा? 3cr - t की पावर 6 की पावर r। तो इसमें कौन कौन से टर्म रहेंगे? सिर्फ एक रहेगा r = 0 वाला, जिसमें पावर क्या रहेगी? 1 रहेगी, इसमें x की t की कोई पावर नहीं आएगी इसमें। और दूसरे में ही t की पावर 6 आ गई और बोल रहा है t की पावर 4 निकालो, तो t की पावर 4 सिर्फ एक ही केस में आएगी, जब इसकी पावर 0 निकलेगी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा रखे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 81 × 3c0 - 1 की पावर 0, करेक्ट। आंसर 81 आ गया। लो, ऑप्शन गलत है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार ये चेक कर लो, मैंने जो सोल्यूशन लिखा है ना इसका जो होता है 1 की पावर -nx का, ये लिखो जरा, यही मैंने गलत लिख दिया शायद। 1 + 3t होता है प्लस n +1/2 होता है, तो 3 × 4 / 2 t², करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? 3 × 4 × 5 / 3 फैक्टोरियल t³। 4 वाले में क्या आएगा? 3 × 4 × 5 × 6 / 4 3 2 1, ये कट गया। 60² हुआ ना, फिर आपने 90² लिखा था। हाँ वो कोई नहीं, वो माफ कर दो, गलत हो गया। 15 ऐसा कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन आ रहा होता है, ज्यादा ही जोश में जाते लोग, ऐसी गलतियां तुम कर सकते हो आप लोग, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आराम से करना है। क्लियर है? स्कूल में तो होता था कि टीचर जा रहा होता था, बच्चे बोलते जा जा जा, जा। और सर बच्चे और कुछ, और कोई पूछना है? नहीं पूछना है, जाए। ओके, फिर एंड करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। और ठीक है सर। अब बात करो भाई। चलो बाय।